अभी लाल किले के पास इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आधे से ज्यादा बेरों ने आत्महत्या कर लिया, तो ये तो सरकार का खेला है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद पासी जी मौजूद हैं। सर, एसआईआर को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है कि हम एसआईआर पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष को भी साथ देने की जरूरत है। वो कौन सा समय आएगा, कौन सी तारीख आएगी जब इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत होगी? ये सरकार को इस पर महत्वपूर्ण चर्चे पर भागने चाहती है, चर्चा नहीं कराना चाहती, इसलिए सदन बार बार स्थगित हो रहा है। आज देश के सामने तमाम समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं जिस पर चर्चा होने की जरूरत है। आज चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। दिल्ली में प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है लोगों को। अभी लाल किले के पास इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कैसे घुसपैठी आ गए? आज बेरोजगारी है, पढ़ा लिखा नौजवान बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के ठोकरें खा रहा है, डिग्रियां जलाने की सोच रहा है, आत्महत्या करने की सोच रहा है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। किसान आज पूरी तरह बर्बाद हो रहा है, धान तैयार है, उसके बेचने के लिए कोई सरकारी संस्था का इंतजाम नहीं है। बिचौलिए को खुली छूट है किसानों के जेब पे डाका डालने के लिए। मजबूर है, उसको पैसे का जरूरत है, सर्दी का समय है, कपड़ा बनवाना है, बेटी की शादी करना है, दवाई के लिए पैसा, वो तो न तो उसके पास फैक्ट्री है न सरकारी नौकरी है, केवल खेती का ही धान बेच के करेगा। तो ये नहीं, तो इन सारी बातों पर चर्चा न हो, इसलिए सदन को चलाने की ये व्यवस्था नहीं कर रहे। जानबूझकर सदन सरकार के रहते चलते जानबूझकर उन्हीं के द्वारा ये सदन चलाया नहीं जा रहा है। एसआईआर को लेकर जो अभी सर्वे किया जा रहा है, उसको लेकर तमाम बीएलओ की ऐसी तस्वीरें आई जिन्होंने आत्महत्या की है। ममता बनर्जी जी की तरफ से कहा गया है कि उनको मुआवजा दिया जाएगा। आप लोग उनके लिए क्या मांग करते हैं? देखिए, ये दुखद है, हमारे उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा बेरों ने आत्महत्या कर लिया। उनके ऊपर इतना दबाव है, अब 3 महीने का काम आप 15 दिन में कराना चाहते हो, जबरदस्ती उनको दबाव डाला जा रहा है, वो टेंशनाइज हो रहे हैं। तो आधे से ज्यादा, और कहीं कहीं तो ये है कि पूरे परिवार को लगा दिया है उस काम के लिए, तो 6 लोग मरे हैं। अब हम मांग करते हैं कि जो मरे हैं, जिनके परिवार की 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए और 1-1 सरकारी नौकरी दी जाए, और इसमें इस काम के लिए कम से कम 3 महीने का समय और बढ़ा जाए। सरकार ने साथी संचार ऐप को लॉन्च किया। उनकी तरफ से कहा गया कि सभी को अपने फोन में इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार जो है सबकी निगरानी करना चाहती है, इसीलिए इस ऐप को ला रही। ये हमारी प्राइवेसी पर इंटरफेरेंस है। हमारा जो अधिकार है, संविधान में प्रदत्त अधिकार जो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं, वो हमारे अधिकारों पर हस्तक्षेप है, लोकतंत्र पर हस्तक्षेप है। ये गलत है। अगर बात करें, महमूद मदनी ने एक फिर बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिहाद को है किताब में लाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए पाठ्यक्रम में, और उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है कि विपक्ष अपने मुद्दे नहीं उठा रही तो हमारे लिए क्या ही बात उठाएगी। विपक्ष तो पूरी तरह से जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उठाने के लिए तैयार है लगातार, लेकिन सरकार अवसर ही नहीं दे रही है। आज तीसरा दिन है, 1 तारीख से सदन की कार्रवाई शुरू है, स्थगित हो गई, 2 को स्थगित हो गई। आज देखिए क्या होता है।
तो ये तो सरकार का खेला है, जिसके कारण हमारे तमाम बहुत जरूरी मुद्दे हैं। आज जब सदन चल रहा है तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है कि कई मोहल्लों की सूचनाएं मिल रही हैं। कल भी कोई आए थे, सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली के लाल किले के पास अभी हाल में कितना बड़ा धमाका हुआ, पूरा दिल्ली हिल गई, देश में आतंक छा गया। इस पर चर्चा होनी चाहिए। किसान की धान की फसल तैयार है, किसान के पास पैसा नहीं है, सरकारी खरीदारी कोई इंतजाम नहीं है, बिचौलिए उसको कम दाम में लेने को मजबूर कर रहे हैं। तो ये तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि बीएलओ पर जो है सरकार दबाव बना रही है कि लोगों के वोट काट दो, जिससे कि दूसरी पार्टियों को वोट ना मिले, इसीलिए बीएलओ जो है आत्महत्या कर रहे हैं। सही बात है, यही सच बात है, यही सच बात है। तमाम बीएलओ ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तमाम बीएलओ न्याय संगत तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जबरदस्ती दबाव है। यहाँ तक कि बीजेपी के तमाम प्रभावशाली कार्यकर्ता जो हैं, वे लोग हाथ से पूरा फार्म ले रहे हैं। फार्म हमें दे दो, हम बांट देंगे, हम भरा देंगे। अब ये लोग कहता है हमारी नौकरी चली जाएगी, जबरदस्ती उसके हाथ से छीन रहे हैं। तो वो टेंशनाइज नहीं होगा, क्या होगा, परेशान नहीं होगा क्या, इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद पासी थे। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।